उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है और अब पहले चरण का मतदान काफ़ी नज़दीक आ गया है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं चिन्हट प्रथम वार्ड में और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बीता 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें इस वार्ड में कितना काम हुआ है और जो आगे आने वाले 5 साल हैं उसको कैसे देखते हैं कि कितना और विकास होगा इस वार्ड का। क्योंकि अगर बता दें कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं अरुण राय हैं, लोकप्रिय नेता हैं, लगातार जनता के बीच में जाते हैं और बातचीत भी करते हैं, समस्याओं का निराकरण करने के लिए भी लगातार तत्पर रहते हैं। तो तमाम लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उन सभी लोगों से बात करेंगे। पहले आदि आबादी के पास चलते हैं, महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? पूनम पांडे। कब से यहाँ पर रह रही हैं? हो रहे कम से कम हमारा तो काफ़ी टाइम है, पर हमारी जब से शादी हुई तब से 17-18 साल हो गए। इन 18 सालों की बात नहीं करूँगा, पिछले 5 सालों की मैं बात करूँगा। पिछले 5 सालों में इस वार्ड में आपकी कॉलोनी में कितना काम हुआ है? बहुत ही कार्य हुए, बहुत ही अच्छे कार्य हुए, धर्म से भी रिलेटेड, बच्चों के कॉलेज, स्कूल, मतलब हर एक चीज़ में बहुत ही अच्छे स्तर से काम अरुण जी ने बहुत अच्छे कार्य किए। अगर बात की जाए नगर निगम की तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो मैंने चिन्हट वार्ड में देखी थी वो जल भराव की थी। पिछले 5 सालों में इन जल भराव पर कितना काम हुआ है? बहुत ही 80-85% काम किया है और वो भी कोरोना टाइम पे। और कोरोना टाइम अब खत्म होने के बाद भी आप जब ये जीतेंगे तो जो बचा हुआ कार्य वो भी सब संपन्न होगा। कुल मिलाकर संतुष्ट हैं आप इनके कार्य? हाँ, बिल्कुल। अरुण राय जी ने बहुत ही संतुष्ट हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पैम्पलेट भी हाथों में ली गई है और कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि अरुण राय का जो बीता 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें तमाम कार्य हुए हैं। मैम, आपका क्या नाम है? बिंदा देवी। कब से आप यहाँ पे रह रही हैं? मैं तो 23 साल से लड़का को जानती हूँ। 23 साल हो गए आपको रहते हुए, लेकिन मैं बात पिछले 5 सालों की करूँगा। 5 सालों में इस वार्ड के विकास के लिए कितना कार्य हुआ? बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। क्या क्या काम? रोड ने बनवाया, बच्चों को लिए किया, सब बहुत अच्छा नहीं किया। मतलब आप उनके कार्य से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? हम तो बहुत खुश हैं। अच्छा, बीते 5 साल में जो पार्षद थी स्नेहलता राय, उनका कार्यकाल देखा जाए तो उनके कार्यकाल में लगातार एक्टिव जो हैं वो अरुण राय रहे हैं। अब वो कितना आप लोगों के बीच आई? वो भी अच्छा ही है। वो भी आई। तो कुल मिला के कहा यह जा सकता है कि लगातार जो चीज़ें हैं वो जारी रहीं, चाहे विकास कार्यों की बात की जाए, चाहे वो अन्य चीज़ों की बात की जाए। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? मीरा से। आप कब से यहाँ पे रह रही हैं? 25 साल जब से शादी हुई। यानी कि अगर बीते 5 साल की बात की जाए तो बीते 5 सालों में इस वार्ड के विकास के लिए कितना कार्य हुआ? बहुत किए हैं, बहुत ज़्यादा काम। सड़कें, नालियाँ या फिर अगर बात करें कूड़ा उठान की, तो इन तमाम चीज़ों पर काम हुआ है? बिल्कुल। और अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या होती थी तो कितना पार्षद आपके बीच में आते हैं? बहुत साथ देते हैं। साथ देते हैं? साथ देते हैं। तो चेहरे पे आप देख सकते हैं कि संतुष्टि है पिछले 5 सालों के कार्यकाल को लेकर। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। कुछ और भी महिलाएं हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? विनीता लखमानी। विनीता जी, ये बताइए, अगर कोई दिक्कत होती थी तो जब पार्षद स्तर पर आप लोग फ़ोन करती थी या संपर्क करती थी तो कितना अच्छा रिस्पांस मिलता था? नहीं, हम लोगों को तो बहुत अच्छा मिला रिस्पांस। हर समय उन्होंने हम लोगों के साथ हर उसमें साथ दिया, हर चीज़ में, हर जगह पे जैसे जाते थे तो उन्होंने हर जगह पे हम लोगों का वो किया, साथ दिया है। और बड़ी बात यही है कि साथ दिया गया। शायद यही वजह है कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं समर्थकों के साथ साथ ऐसे लोगों की भी भीड़ है जिनके साथ काम किया गया है, जिनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। और शायद यही वजह है कि लगातार जो है वो समर्थन मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। मैम, आपका क्या नाम है? आरती सिंह। आरती जी, ये बताइए, अगर कोई व्यक्तिगत समस्या की बात आती है कि घर के सामने से कूड़ा नहीं उठ रहा है, नालियाँ बजा रही हैं, डेंगू, मलेरिया, इन तमाम चीज़ों का दौर आपने देखा होगा। पिछले 5 सालों में इन सीजनल बीमारियों की बात की जाए तो कितना हद तक उस पर कंट्रोल हुआ और कितना काम किया गया? इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। कोरोना काल में जो है पूरे कॉलोनी में छिड़काव किए हैं, रोड बनवाया इन्होंने, हर चीज़ का ध्यान रखा है इन्होंने। हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। लेकिन अगर व्यक्तिगत मामले की मैं जानकारी हासिल करना चाहूँ तो जब घर में कोई मुसीबत हो जाती है या कोई खुशी का माहौल होता है तो कितना इनका इंटेलिजेंस रहता है, कितना आपके पास आते हैं, बातचीत करते हैं, कितना संपर्क कैसा है? जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है आते हैं। मतलब संपर्कशील व्यक्ति हैं जी। तो संपर्कशील व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात मैं अरुण राय जी की आपको बता दूं कि सुबह सुबह ये साइकिल से निकलकर जो है वो अपने क्षेत्र का भ्रमण करते थे, तमाम जो दिक्कतें होती थी उनको चिन्हित करते थे। और ये तस्वीरें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ चिन्हट वार्ड की, शायद इसका सबूत है कि जो काम है वो
निखर कर सामने आ रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशा सिंह है, मैं संगठन में हूँ, भारतीय संघ। जी, आप तो यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रही होंगी, तमाम लोगों का कार्यकाल आपने देखा होगा। पिछले 5 साल के कार्यकाल की मैं बात करूँ तो कैसा रहा? 5 साल में जो कार्यकाल रहा, उससे पहले ऐसा कार्यकाल कभी नहीं रहा। और हमारे सभासद जी की पत्नी थी स्नेहलता राय जी, सभासद रही, तो उन्होंने इतना काम कराया है, लोगों की चिंता की है। नाली और रोड और लाइट की 3 प्रमुख ये ज़मीनी वो होती है, विकास कराया है। उसी विकास के नाम पे अभी अरुण राय को टिकट मिला है, वो मांग रहे हैं। बिल्कुल विश्वास पे खरा उतरे हैं। शायद यही वजह है कि संगठन ने एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी है। पिछली बार पत्नी को पार्षद का टिकट मिला था, जीत दर्ज की थी, उसके बाद अब खुद इनको टिकट मिला है। तो एक बार इनसे भी बात करते हैं, फिर और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। अरुण भैया, समर्थन तो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है। अब बड़ी बात ये आती है कि समर्थन की वजह क्या है? देखिए, समर्थन का वजह विकास है। जनता को चाहिए विकास। और हमारी पत्नी स्नेहलता राय जी पार्षद रही हैं, प्रतिनिधि के तौर पे मैंने काम किया है। वार्ड में उन रोडों को बनाने का कार्य किया है जो रोडें 35 साल से 40 साल से किसी ने जो है उस गली में जाने का जरूरत नहीं किया था, जर्जर हालत में थी। उन रोडों को मैंने बनाया है और बिना किसी जात पात भेदभाव, धर्म के भेदभाव के किया है मैंने काम। इसलिए हमारे क्षेत्र की जनता हमसे प्रसन्न है और मेरे पक्ष में समर्थन कर रही है। एक उपलब्धि मैं आपको बताऊंगा आपकी ही। एक जो स्कूल यहाँ पर जर्जर हालत में पड़ा हुआ था, उसको आपने शुरू करवाया पार्षदी के कार्यकाल में। उस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में, पूरे चिन्हट क्षेत्र में ऐसा कोई विद्यालय इंटर कॉलेज लड़कियों का नहीं था। हमारे यहाँ के क्षेत्र की लड़कियों को कम से कम निषादगंज करामत डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में जाना पड़ता था। यहाँ पे विद्यालय का कैंपस बन के तैयार था, लेकिन वो चालू नहीं हो पाने की वजह से हमारे क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं थीं। उसको हमारी सरकार में, जब हमारी पत्नी पार्षद बनी है, तो उसको हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री रहे और शिक्षा मंत्री रहे। मैंने उनसे मांग की थी लेटर लिख करके, और हमारी सरकार ने मेरी मांग को पूरी किया। वो कॉलेज आज की डेट में चालू हो गया है। वहाँ पे टीचरों की, प्रिंसिपल की नियुक्ति हो गई है और वो स्कूल चल रहा है। लगभग 250 बच्चियों का एडमिशन उसमें हो चुका है 1 साल में, और स्कूल हमारा जो है प्रगति के रास्ते पे है। बिल्कुल प्रगति के रास्ते पे है, स्कूल भी है और साथ ही साथ वार्ड भी है, क्योंकि जनता जो है वो संतुष्ट नज़र आ रही है। मैं वापस आपके पास आऊँगा, तब तक और भी लोगों से बात कर लेता हूँ। भैया, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। विजय साहब, ये बताइए, पिछले 5 सालों में दावे तो बहुत किए गए थे कि विकास का कार्य हुआ है, ज़मीनी हकीकत कितनी है? क्या विकास का कार्य कितना हुआ है? विकास कार्य इतना हुआ है कि यहाँ पे चकमलौर की पोजीशन ये थी, जब हम लोग आते थे तो बड़े बड़े गड्ढे थे, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती थी। आज की आप अपने सामने आए होंगे गाड़ी लेकर के, देखे होंगे क्या पोजीशन है रोड की। ऐसे ही पूरे क्षेत्र में, अपने प्रथम वार्ड में हर जगह ऐसे काम हुआ पूरा। और जिस कॉलोनी में हम लोग जाते हैं, ऐसे ही जनता भीड़ लगाती है, आकर के साथ में चलती है, समर्थन देती है पूरा। तो ये भीड़ है जिसका समर्थन प्राप्त है, और समर्थन इसलिए भी प्राप्त है क्योंकि पिछले 5 सालों में कई ऐसे कार्य किए गए हैं जो लगातार याद किए जा रहे हैं, और विकास की मुख्य धारा से वार्ड को जोड़ने के लिए तमाम प्रयास भी किए गए हैं। सर, आपका क्या नाम है? उमेश कुमार तिवारी। उमेश जी, ये बताइए, अगर चिन्हट वार्ड की मैं बात करूं तो आज से 5 साल पहले वो कौन सी समस्या थी जिसका पिछले 5 सालों में पूरी तरीके से निराकरण हो चुका? सबसे ज़्यादा रोडों की समस्या थी, जो हमारे पार्षद प्रतिनिधि अरुण राय जी ने पूरा किया है। इसके पहले 25 साल तक जितना काम नहीं हुआ, जितना काम इन्होंने किया उतना काम कोई आज तक किया ही नहीं है। वो कौन कौन से काम हैं जो इन्होंने किए हैं? पानी का काम है, रोड का काम है, लाइट का काम है, मंदिर बनवाए, बहुत सारे काम इन्होंने किया है। मंदिर बनवाए, काम किया, सड़कें बनवाई, पानी की समस्याओं का निराकरण किया। शायद यही वजह है कि जो भीड़ है वो ये बार बार कह रही है कि अरुण राय को दोबारा मौका मिला है और जनता एक बार फिर से उन्हीं का समर्थन करेगी। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं यहाँ 2015 से रहता हूँ। 2015 और आज 2023 है। 5 सालों का कार्यकाल आपने बखूबी देखा होगा। अब आने वाले 5 साल में आपको क्या लगता है कि अगर दोबारा जनता का समर्थन मिलता है तो इनको किन चीज़ों पर कार्य करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं स्नेहलता भाभी को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस प्रकार के कार्य किए हैं कि अभी जो हमने एनालिसिस किया कि 50% लखनऊ में जो वार्ड्स हैं वहाँ अभी भी सीवर की समस्या बनी हुई हैं, लेकिन भाभी जी और हमारे अरुण भैया के सहयोग से उन्होंने हर कोने में सीवर लाइन को पहुँचवाया
नालियां बनवाई, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की, सड़कों को दुरुस्त करवाया। और भैया सबसे बड़ी इनकी बात है कि सर्वसुलभ व्यक्ति हैं, चाहे वो कोई भी अगर मतलब किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, जब भाई साहब को याद करते भाई साहब वहाँ पहुँच जाते, अगर उन तक समाचार पहुँच जाए तो। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है। और मैं इनको हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने कोरोना काल में अपने जीवन की परवाह नहीं की। मैं इनको मैसेज करता था, मैं फ़ोन करता था कि भाई साहब अपना ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने व्यक्तिगत संसाधनों से, कॉलोनी वासियों के सहयोग से, अपने पॉकेट से भी खर्चा करके गरीब जनता को इन्होंने अनाज उस समय भी दिया था। यहीं हम लोग मैदान में बंटवाते थे और एक बार नहीं हुआ था। उसमें अनिल भैया, केपी भैया, हमारे सिन्हा भैया, राम मिलन पाल अंकल, संतलाल जायसवाल भैया, सब लोगों का बहुत सहयोग रहा। पूरे परिवार के जैसे इन्होंने यहाँ पे लोगों के साथ व्यवहार बनाया हुआ है। कुल मिला के आसान भाषा में मैं कहूँ तो कनेक्टिविटी सबसे ज़रूरी होती है। कनेक्टिविटी थी बहुत, यहाँ की कनेक्टिविटी जो थी, मतलब यहाँ अगर मेरे घर में कोई आता था, कहता तुमने कहाँ घर ले लिया, जब पहले की बात है। लेकिन भाभी जी के बनने के बाद यहाँ जो उन्होंने कार्य किए और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने हर चीज़ पे बहुत ही विशेष ध्यान दिया। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने किसी के साथ मतलब ऐसा सारी चीज़ें ने पारदर्शिता के साथ किया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं इनके बिल्कुल भेदभाव नहीं है, कनेक्टिविटी है, मिलनसार व्यक्ति हैं। शायद यही वजह है कि भीड़ जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये इसी का नतीजा है कि यहाँ पर भीड़ एकत्रित हुई है। और ये भीड़ बार बार ये कह रही है कि दोबारा जो मौका मिला है, संगठन ने भरोसा जताया है, वो खरे उतरेंगे उस पर। फिर से मैं अरुण जी के पास आता हूँ। अरुण भैया ये बताइए, कनेक्टिविटी की बात बार बार आ रही है कि आप कनेक्टिव हमेशा रहते हैं, आखिरकार फ़ोन की बैटरी कभी ना कभी तो ख़त्म होती होगी। देखिए ऐसा है कि जनता ही जनार्दन होती है और जनता खुश रहे, यही हम लोगों की, हम चूँकि नेता नहीं। कनेक्टिविटी जो रहती है वो फ़ोन से रहती है, फ़ोन कभी तो बैटरी ख़त्म होती होगी। बैटरी हमारी ख़त्म ही नहीं हो सकती है, क्योंकि हम बैटरी के यहाँ चार्जर लेकर के साथ में चलते हैं। और अपना चार्जर, अपना भी चार्जर सब हमारे गाड़ी में एकदम फिट रहता है और हम साथ में चलते हैं। जनता के बीच में रहने से हमको इतना सुख का अनुभव होता है। हम अपनी जनता के बीच में सदैव बना रहना चाहते हैं। सुबह जो है 6 बजे से हम अपने जनता के बीच में जाते हैं, कहाँ सफाई हुई कहाँ नहीं हुई, हर चीज़ का। क्योंकि मैंने एक अनुभव किया है कि चुनाव जीतने के बाद प्रतिनिधि और जनता के बीच में दूरियां बन जाती हैं। क्योंकि मैं एक पुराना कार्यकर्ता, एक सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम किया हूँ, 89 का मैं कार्यकर्ता हूँ। और ये दूरियां चुनाव के समय में जो शब्द सुनने को मिलते थे कि क्या चुनाव आ गया, ये शब्द मुझे बहुत बुरा लगते थे। मैंने अपने जीवन में ठाना था, कभी जनता ने आशीर्वाद दिया मैं प्रतिनिधि बनूंगा, इन शब्द से मैं दूरी बना करके रखूंगा। वही बनाने का मैंने प्रयास किया है और अपनी जनता के बीच में एक परिवार की तरह, यहाँ नेता नहीं एक बेटा बन करके काम करने का मैंने काम किया है। और सभी के परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सभी ने एक बेटे के समान में मुझे सम्मान दिया है और वो सम्मान आज मुझे मिल रहा है। मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है कि मेरे क्षेत्र की जनता किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में मैं ऐसा एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है। पार्टी का बहुत आभार है कि मैं अपने पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जाता हूं तो कहीं एहसास ही नहीं होता है, कहीं बुराई नहीं मिलती है। जिनकी रोड नहीं बन पाई है वो भी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, चुनाव बाद बन जाएगा, ऐसा उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताते हैं। इसके लिए हम अपने जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त कुल मिलाकर जो बीते 5 साल पहले आशीर्वाद मिला था, वो आशीर्वाद आने वाले समय में बरकरार रहने वाला है। जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अपार समर्थन मिल रहा है क्षेत्र की। यहाँ जनता स्वयं निकल करके इस बात को, हमारी ये कॉलोनी यहाँ पे हम खड़े हैं, चकमल्लौरी पूर्वांचल सिटी, सद्भावना विहार, ड्रीम गार्डन सिटी, यहाँ के सभी लोग हमारे सम्मानित अभिभावकगण यहाँ पे हैं। और यहाँ पे मैं अगर झूठे भी वोट मांगने के लिए सुबह घूमने टहलने आ जाता हूँ तो आप लोग मेरे ऊपर गुस्सा होते हैं, इस कॉलोनी में तुम क्यों आए हो। आप वहाँ जाइए जहाँ पे आपको जो है वोट की यहाँ ज़रूरत हो, मांगने की ज़रूरत हो। हमारी कॉलोनी में यहाँ के लोग स्वयं हमारा पंपलेट, स्टिकर हमारे घर से लाए हैं और स्वयं मेरा प्रचार कर रहे हैं। ऐसे अभिभावक के चरणों में मैं अपना नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मैं जीत ही नहीं, लीड होने जा रही है इस वार्ड में। इस बार लीड के साथ जीत होगी। बिल्कुल, तो लीड होगी, लेकिन एक समस्या ये हो गई है कि बत्ती चली गई है। हालांकि अब ये बत्ती जो गई है उसके पीछे क्या कारण है? क्या यहाँ पर भी विरोधियों का कोई जाल शिकंजा लग गया है क्या, जो लाइट चली गई? नहीं, ऐसा विरोधियों का कोई जाल नहीं, हमारा कोई विरोधी नहीं है। क्योंकि मैं
किसी से कोई लड़ाई नहीं लड़ता हूँ, मैं अपने आप से स्वयं से लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा ऐसा मत किया करिए। मेरा कोई विरोधी नहीं है। लाइट जाना एक स्वाभाविक सी चीज़ है और चली गई, है ना। मैं एक बार और वापस आऊँगा, तब तक मैं क्षेत्र की जनता से और थोड़ी सी बात कर लूँ। भैया, ये जो लाइट गई है, ये किस कारणवश गई, आपको क्या लगता है? ये जो प्रचार चल रहा है, लोग डर गए हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाइट जो ये अपने समान प्रक्रिया में गई है, आती जाती रहती है। कभी अभी समस्या रहती है क्या बराबर? नहीं, ऐसा अक्सर हाँ, बहुत कम रेयर केस में हुआ है। रेयर केस में। अच्छा, वो जबरदस्ती आ गए हैं अरुण जी, इस वजह से तो नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, अरुण जी जबरदस्ती नहीं आते हैं। कहा जाता ना टाइम वेस्ट करने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, ऐसी बात नहीं है। तो लाइट चली गई है, लेकिन फिलहाल जोश जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि समर्थन लगातार मिल रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, आप यहाँ कब से रहे हैं? अरे हम तो 2012 से यहाँ 2012 से 2023 11 साल हो गए हैं। इन 11 सालों में क्या लगता है कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ। हमारा तो उसमें था भी नहीं प्रधान, उसके बाद भी उन्होंने काम कराया हमारे मोहल्ले में। अच्छा, आपके बाल सफ़ेद हो गए, इसका मतलब ये है कि तजुर्बा आपके अंदर है। और तजुर्बे के हिसाब से बताइए, जो बीता 5 साल का कार्यकाल रहा है या जो काम हुआ है, उनकी ज़मीनी स्तर पर क्या है? बहुत ही बढ़िया। सब मोहल्ले चमक गए, सब सड़कें चमक गई हैं, लाइट सब जगह लग गई। लाइट लग गई। हाँ, और जो अभी लाइट चली गई, अरे लाइट तो कहीं वहाँ से टिप किया होगा ना, फिर आ जाए। चलिए, टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन मजाक अगर करते रहेंगे तो शायद जो चर्चा है वो और इंटरेस्टेड होती रहेगी। जो हाथ में माला है, ये इन्हीं लोग की देन होगी जी। जनता ने ही सम्मान दिया है। अच्छा, तो अब आप कैसे इनका सम्मान इनको वापस करेंगे? 5 साल अब आगे अगर जनता फिर से समर्थन देती है, तो 5 सालों में अब इस वार्ड को क्या मिलने की उम्मीद रहेगी? देखिए, जनता द्वारा मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मैं विजयी हो के आऊँगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और जीतने के बाद निश्चित रूप से इस आशीर्वाद को मैं सूद ब्याज सहित जनता को वापस करने का कार्य करूँगा। मैं पूरे 5 साल इस जनता के बीच में रह करके एक जनसेवक के रूप में, एक चौकीदार के रूप में जनता का कार्य करूँगा। जो भी बचे हुए कार्य हैं उसको पूरा करूँगा। और यहाँ पे हम अपने जनता के बीच में हम इस चीज़ को कह रहे हैं कि इस बार जो भी काम बचे हैं, किसी खंभे में अगर प्रकाश व्यवस्था की लाइट नहीं, LED लाइट नहीं लग पाई है, इस बार जीतने के बाद में मेरे वार्ड में कोई ऐसा खंभा नहीं बचेगा जिसमें लाइट न हो, ऐसा कोई रोड नहीं बचेगी जिस पे इंटरलॉकिंग न हो, सफाई व्यवस्था सुदृढ़ कराई जाएगी। इसी के साथ साथ शमशान घाट, कब्रिस्तान, मंदिरों के अंदर भी कार्य कराने का कार्य किया जाएगा और अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड, एक सुंदर वार्ड बनाने का मैं कार्य करूंगा। ये मैं अपने जनता के बीच में इस चीज़ का वादा कर रहा हूँ। आपकी बातों से ये लगता है कि आप नेता काम और सुनार की काम ज़्यादा करते हैं आप। अच्छा, एक सवाल और है, चुनाव कोई भी हो, मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान घाट जरूर आ जाता है। जी, मैंने किया है। आपने किया, लेकिन चुनाव कोई भी हो, ये मुद्दा जरूर उठता है। देखिए, मंदिर हम लोग का आस्था है जी, और अपनी आस्था से हम लोग भटक नहीं सकते हैं। शमशान घाट यही आखिरी सत्य है, इसको हम दिमाग से नकार नहीं सकते हैं। चलिए, तो यही कामना करेंगे कि आपकी उम्र जो है वो लंबी हो। और फिलहाल लोगों से बात की, जनता से बात की, अरुण राय जी से बात की, और बातचीत में ये निकलकर सामने आया कि जनता कार्यों से पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रही है। चाहे वो महिलाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बात की जाए, चिन्हट वार्ड की जनता जो है वो संतुष्ट नजर आ रही है। देखिए, लाइट भी आ गई है, और लाइट इस बात का प्रमाण है कि जो मैंने कहा शायद वो सच है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो पहले चरण का मतदान काफ़ी नज़दीक है, और जो प्रत्याशी हैं लगातार जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। कुछ को समर्थन भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये समर्थन वोट में कितना तब्दील होगा ये तो जब पिटारा खुलेगा तब नज़र आएगा। फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है वो चिन्हट प्रथम वार्ड की है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अरुण राय हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, और बीते 5 साल की अगर बात की जाए तो वो पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर भी कार्य कर रहे थे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनाव में जब जनता का समर्थन वोटों में तब्दील होगा तो आखिरकार कितने मतों से वो जीतते हैं। वीडियो अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।